गूगल फॉर्म से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। और गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए गो टू गूगल फॉर्म पे जाएंगे। अनटाइटल्ड फॉर्म पे हम अपने क्वेश्चन पेपर का नाम लिख देंगे। ये सब बातें हम लोगों को ऑलरेडी पता हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और इसी को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग में जनरल में हम लोग ईमेल कलेक्ट करते हैं। एक ही बार रिस्पांस को लिमिट करते हैं। अभी मैं इन्हें क्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ही अपने गूगल फॉर्म के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके करेक्ट करना होगा। प्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज डाल देते हैं दैट योर रिस्पांस हैज़ बीन सबमिटेड। और फिर हम लोग अपने मेन सेटिंग पर आते हैं क्विज़ को ऑन करते हैं और बाद में मैनुअली करेक्ट करके रिज़ल्ट देने के लिए इसको क्लिक करेंगे। मिस्ड क्वेश्चंस और करेक्ट आंसर्स हम बच्चे को नहीं शो करना चाहते, सिर्फ पॉइंट वैल्यू शो करना चाहते हैं और सेव कर दी इस सेटिंग को। इसके बाद हम लोग अनटाइटल्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं और पहला क्वेश्चन अपना लिखते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, राइट योर आंसर इन अ लाइन। ब्रैकेट क्लोज करके क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। इसके बाद जो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करते हैं और अगर शॉर्ट आंसर में भी वो शॉर्ट आंसर के ऑप्शंस मांगता है तो हम शॉर्ट आंसर में शॉर्ट आंसर ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बच्चे के लिए फ्री छोड़ रहे हैं कि वो डेफिनेशन खुद से लिखे और हम मैनुअली उसको पढ़कर मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर रिक्वायर्ड को क्लिक करेंगे और उसके बाद टिक करेंगे। तो यहाँ पे 3 मार्क्स का अगर हमने इसको रखा है तो पॉइंट डालेंगे और उसके बाद मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, ऐड अ करेक्ट आंसर। हम कोई करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम इसे मैनुअली पढ़ेंगे और ये डन। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 2 ऐड किया, क्वेश्चन टाइप किया, वाई रिफ्रैक्शन occurs। और इसके बाद हम इसमें पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि बच्चे को इसमें ज़्यादा लिखना है और यहाँ पर एडिट करेंगे इस पॉइंट पर। योर आंसर शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स और क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। बच्चों को इसकी प्रैक्टिस हमें बार बार देनी होगी। एक बार बच्चे कंफर्टेबल हो गए तो फिर हमको करेक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उनको
आंसर्स देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो गलतियाँ नहीं करेंगे। यहाँ टिक किया और इसको हमने 5 मार्क्स का कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक फिल इन द ब्लैंक ले लेते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं और हम लिखते हैं, पहले हम इस बार से एक ब्लैंक क्रिएट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन टाइप करेंगे, फिनोमिना is responsible for formation of rainbow। अब यहाँ पर हमको शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करना है और शॉर्ट आंसर में जब हम रिक्वायर्ड इनेबल करेंगे और टिक करेंगे तो वो हमसे यहाँ पर पूछेगा ऐड अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमें वो सभी आंसर्स लिखने होंगे जो बच्चा लिख सकता है और हम चाहते हैं कि वो मार्क्स उसको मिले अगर उसका आंसर मैच करे। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं डिस्पर्जन। अब इस वाले वर्ड में पहला वर्ड डी कैपिटल है, पहला अल्फ़ाबेट, और बाकी सब छोटे हैं। बच्चा ऐसे लिख सकता है, लेकिन हमको पता है कि बच्चा ऐसे भी लिख सकता है सारे अल्फ़ाबेट्स छोटे हों। तो एक ऑप्शन हमने वो भी यहाँ पर ऐड किया। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि बच्चा सारे कैपिटल लेटर्स भी लिख सकता है। अब ये 3 ऑप्शंस हैं, इन्हीं 3 ऑप्शंस में बच्चा लिखेगा तो हम मार्क ऑल अदर आंसर्स एज इनकरेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देंगे, ये 2 मार्क्स का है, और फिर डन कर देंगे। इसके बाद एक हम और करते हैं जिसमें हम सिर्फ एक वर्ड का आंसर मांगते हैं। विच फिनोमिना is responsible for bending of pencil in water when placed partially immersed। इसका आंसर बच्चे को टाइप करना है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करते हैं और फिर रिक्वायर्ड, इसके बाद टिक सेलेक्ट करते ही वो पूछेगा ऐड करेक्ट आंसर, और यहाँ पर हमको आंसर लिखना है रिफ्रैक्शन। बच्चा सारे कैपिटल लेटर्स लिख सकता है। दूसरा ऑप्शन हम फिल कर सकते हैं सारे स्मॉल लेटर्स। तीसरा ऑप्शन हम फिल कर सकते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको वो ऑप्शंस, ऐड करेक्ट आंसर्स के ऑप्शंस देता जाएगा। आपको जितने ऑप्शंस करेक्ट रखने हैं वो आप यहाँ लिख दो। यहाँ पर आप पॉइंट्स ऐड कर दो। तो अब हमारा क्वेश्चन पेपर रेडी है, डन। और अब हम इस क्वेश्चन पेपर को करेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम इसको लिंक के थ्रू सेंड कर देंगे। और अब हम इसको सेंड करेंगे, चाहे गूगल क्लासरूम में सेंड करें, ये डमी क्लास, यहाँ पर हमने इसको भेज दिया है। रिफ्रेश करते हैं।
शेयर करते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिट टेस्ट प्रैक्टिस, और इसके बाद नीचे आकर अपने यूआरएल को पेस्ट कर देंगे और ये सेंड प्रेस कर दिया। ये काम हम करते रहे हैं तो ये हमें पता है, ये हमारे पास नया असाइनमेंट आ गया। अब इसको बच्चा ओपन करेगा और आंसर करेगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस, फिर पहला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ, इस क्वेश्चन पर, और इसको आंसर करती हूँ। रिफ्रैक्शन takes place because light of different colors travel in a medium with different speed. ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। थर्ड आंसर वन वर्ड है, तो थर्ड आंसर अटेम्प्ट करती हूँ। विच फिनोमिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो और डिस्पर्सन। इसके बाद मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, विच फिनोमिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर व्हेन प्लेस्ड पार्शली इमर्स्ड। ये आंसर भी हम लिख देते हैं रिफ्रैक्शन। और अब हम इसे सबमिट कर देंगे। इसको मैं, जैसे हम लोग अभी तक ओपन करते आए हैं अपने गूगल फॉर्म को, जहाँ पर ये आंसर सबमिट हुआ है, अगर क्लासरूम में सबमिट हुआ है तो क्लासरूम में जाकर इसको आप क्लास वर्क में देखेंगे। क्योंकि मेरे आंसर्स एज अ टीचर मैं एनरोल हूँ, तो मेरे आंसर्स यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। मुझे तो ये व्हाट्सएप में या अपने गूगल फॉर्म के थ्रू ही खोलने पड़ेंगे, लेकिन आपको अगर बच्चा आंसर करेगा तो वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। हम वापस जाते हैं और गूगल फॉर्म में इसको खोलते हैं। यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्स दिख रहा है, आप रिस्पॉन्स पर क्लिक करिए और आपको रिस्पॉन्स में मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। अब आता है सवाल करेक्शन का। करेक्शन के लिए या तो आप यहाँ पर क्वेश्चन 1 बाय 1 जाइए और एक क्वेश्चन चेक किया, उसके मार्क्स सेव किए, अगला क्वेश्चन चेक किया, उसके मार्क्स सेव किए। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। अगर ये सही है और आप चाहते हो कि फुल मार्क्स मिले तो आप टिक कर दो, मार्क एज करेक्ट। और अगर आपको लगता है कि ये पूरा ठीक नहीं है, इस पे 3 में से 2 मिलने चाहिए, तो आप मैनुअली भी मार्क्स दे सकते हो और फिर आप ये सेव कर दोगे। इसके बाद आप इस एरो पर, क्वेश्चन के नीचे यहाँ आप इस एरो पे आ जाओ और आप देखो कि आपको दूसरा क्वेश्चन मिल गया। दूसरे क्वेश्चन को भी आप पूरा पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि फुल मार्क्स तो टिक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैनुअली इसमें 4 मार्क्स मिलने चाहिए तो आपने 4 मैनुअली ऐड किया, सेव किया, और फिर आपको पेज वहीं ऊपर क्वेश्चन के नीचे इस पॉइंट पर पहुंचा देगा और आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए।
3 ऑफ 4 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको मार्किंग ऑलरेडी मिलेगी क्योंकि ये आपने ऑप्शंस दे रखे थे, तो इस जगह आपको कुछ नहीं करना है, उसने आंसर मैच करके मार्क्स दे रखे हैं। अब हम वापस क्वेश्चन के नीचे ये यहाँ पर आते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चंस लिख रहा है और ये 4th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ भी आप देखो कि 1 वर्ड आंसर था, ये मार्किंग आपको ऑलरेडी मिलेगी। तो आउट ऑफ 4 आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस चेक करने थे जिसमें आपने करेक्शन के लिए फॉर्म को कोई ऑप्शन नहीं दिए थे। बाकी दोनों क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस थे उसने मैच करके मार्किंग कर रखी है। जब आपको पीछे के कोई क्वेश्चन को देखना हो तो आप बैक भी जा सकते हैं यहाँ से। अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन की जगह आप इंडिविजुअल अगर चेक करोगे, यानी एक पूरी स्क्रिप्ट एक साथ, तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई पड़ेगा। यानी हर क्वेश्चन आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप रीड करोगे और आप यहाँ पर मार्क्स फिल कर दोगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी आप मार्क्स फिल कर दोगे, जबकि बाकी दोनों जगहों पर जहाँ आपने ऑलरेडी करेक्ट आंसर्स मैच करने के लिए दिए हैं वहाँ पर आपको ऑलरेडी मार्किंग मिलेगी। और इस तरह से आप ऊपर आओ तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स भी दिखेंगे। अब अगर आपको ये एक ही मार्क रिलीज़ करना है इंडिविजुअल उसके ईमेल पर तो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सारे मार्क्स एक साथ रिलीज़ हों तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे डमी क्लास में एक ही रिस्पॉन्स आया है तो मैं रिलीज़ स्कोर देखती हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी सेलेक्ट करती हूँ और फिर ये सेंड ईमेल एंड रिलीज़। इसी तरह से रिस्पॉन्सेस को करेक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्सेस को करेक्ट करके इसके मार्क्स के लिए आप गूगल शीट जैसे बनाते थे बना सकते हैं। क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट यूनिट टेस्ट प्रैक्टिस, यस। क्रिएट। और जैसे आपके मार्क्स गूगल फॉर्म के शीट में क्रिएट हो जाते थे, आप देखिए कि 24 तारीख को मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग मेरे आंसर्स भी लिखे हैं और मेरे मार्क्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये तरीका है गूगल फॉर्म से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाने का और उन्हें करेक्ट करने का।